हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक में स्वागत है। जय श्री राधे कृष्ण। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि ग्रह किस किस राशि पर नीच के होते हैं। ठीक है, देखिए हमने यहाँ बना रखा है ये सभी जो है, इसमें ग्रह भी लिख दिया है हमने, राशि भी लिख दिया है। इससे आप बहुत आसानी से जान सकते हैं कि कौन कौन से ग्रह जो है किस किस राशि पर जो है नीच के होते हैं। और जब नीच के होते हैं तो वो जो है अपना सही फल नहीं दे पाते हैं, जिससे व्यक्ति जो है तकलीफ़ में रहता है। ठीक है, तो ये देखिए सर्वप्रथम मेष राशि। देखिए पहला खाना ये लिखा हुआ ना, ये पहला घर है, ये पहला भाव है। हमने यहाँ एक मेष राशि लिख दिया है, यहाँ नंबर 1 लिख दिया। लेकिन आपकी कुंडली में कहीं भी कोई भी नंबर लिखा रह सकता है। देखिए हमने आपको सिर्फ समझाने मात्र के लिए हमने 1 2 3 मतलब सीक्वेंस लिख दिया है, एकदम लाइन टू लाइन लिख दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, लेकिन सभी की कुंडली में अलग अलग भी हो सकता है। जैसे यहाँ 1 लिखा है, वहाँ 3 भी लिखा रख सकता है, 4 भी लिखा रह सकता है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, 11 भी, 12 भी। ठीक है, तो इस पे आप मत जाइए। बस हमने इसलिए आपको समझाने के लिए कहा है कि जौन राशि पर जो ग्रह रहेगा वो नीच का रहेगा। ठीक है, इसलिए हमने वो समझाने के लिए बहुत आसान तरीके से आपको मैं समझा रहा हूँ, जिससे आपकी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए हमने बनाया है। ठीक है, देखिए ये मेष राशि है। सर्वप्रथम मेष राशि पहला ही भाव है, और हमने यही मेष राशि लिख दिया। शुरुआत हमने यहाँ से किया है तो हमने मेष राशि लिख दिया। तो मेष राशि, ठीक है, 1, अगर जहाँ भी आप गिनती 1 लिखी हुई है तो वहाँ आपकी कुंडली में राशि नहीं लिखी रहेगी, सिर्फ गिनती लिखी रहेगी। ठीक है, राशि तो हमने लिख दिया आपको समझाने के लिए, क्योंकि एक नंबर राशि मेष होती है। ठीक है, तो जहाँ 1 लिखा होगा यानी कि वो मेष राशि हो गई, और जहाँ 1 नंबर लिखा होगा वहाँ शनि का लिखा हुआ है, तो समझ लीजिए कि शनि जो है आपका नीच का है। ठीक है, वो नीच का है और उसी प्रकार से वो अपना फल देगा। ठीक है, ये है। और फिर विष राशि है। विष राशि में कोई ग्रह नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद ये तीसरे नंबर पे आता है मिथुन। ठीक है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ मिथुन लिखा हुआ। 3 मतलब कि मिथुन राशि हो गई, मेष विष मिथुन, तीसरा नंबर मिथुन आता है तो मिथुन राशि हो गई। ठीक है, तो मिथुन राशि पे अगर केतु बैठा हुआ है, यानी कि जहाँ भी आपका 3 नंबर लिखा हुआ है कुंडली में, वहीं अगर केतु बैठा हुआ है तो ये आप जान लीजिए कि वो जो है आपका केतु जो है नीच का है। ठीक है, और नीच के होने के बाद वो जो है सही अपना फल नहीं दे पा रहा है, आपको तकलीफ़ जो है होती रहेगी। ठीक है, उसके बाद ये 4 लिखा हुआ है। ठीक है, ये भाव तो 4 है, लेकिन ये में राशि 4 है, यानी कि कर्क राशि। जहाँ पे आपके कुंडली में अगर हमारे 4 लिखा हुआ है और वहीं मंगल लिखा हुआ है, तो ये आप समझ लीजिए कि आपकी मंगल जो है नीच की है। ठीक है, अब ये सिंह राशि है। सिंह राशि में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ। ये कन्या राशि, यदि अगर कन्या राशि में, ठीक है, यदि कन्या राशि में यानी कि 6 आपकी कुंडली में, मैं बता रहा हूँ कि आपकी राशि में कुंडली में कन्या नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ 6 लिखा रहेगा, उससे आप जानिए कि हमारी ये कन्या राशि है। तो जहाँ आपकी कुंडली में 6 लिखा रहेगा और वहाँ शुक्र लिखा हुआ है, तो समझ लीजिए आपकी जो है ये नीच का शुक्र है। ठीक है, ये आप जहाँ भी कुंडली में 6 लिखा रहे वहाँ ये समझिएगा शुक्र लिखा है, तो समझ लीजिए जो है वो नीच का जो है आपका ग्रह है। ठीक है, और ये तुला मतलब कि 7। ठीक है, तुला मतलब 7, अगर जहाँ 7 गिनती लिखी है वहीं पर सूर्य लिखा हुआ है, तो ये आप समझ लीजिए कि आपका सूर्य जो है आपका नीच का है। ठीक है, जहाँ भी तुला है और वहाँ जो है, और ये आपका जो है सूर्य लिखा हुआ है, तो ये समझ लीजिए आपकी जो है ये जो है नीच का है। ठीक है, उसके बाद ये वृश्चिक राशि है, ये 8वां। ठीक है, यानी जहाँ 8 लिखा हुआ है अगर वहाँ चंद्रमा लिखा हुआ है तो आपका जो है ये समझ लीजिए आपका चंद्रमा भी नीच का है। ये जहाँ 8 लिखा हुआ है, ठीक है, आपकी कुंडली में जहाँ भी 8 लिखा हुआ है और वहीं पे अगर चंद्रमा लिखा हुआ है, तो ये समझ लीजिए आपका चंद्रमा जो है नीच राशि पर बैठा। ठीक है, वो नीच है, यानी कि नीच प्रभाव दे रहा है, वो अच्छा प्रभाव नहीं देगा अपना। ठीक है, अब देखिए चलते हैं आगे। ये 9, जहाँ 9 लिखा हुआ है वो होता है धनु राशि। ठीक है, और 9 नंबर पे अगर राहु बैठा हुआ है तो राहु आपका जो है नीच का है। ठीक है, तो राहु आपका अगर नीच का है तो वो भी आपका शुभ फल नहीं देगा। बहुत सी दिक्कतें आती हैं जब राहु नीच का होता है। तो ये आप जान लीजिए, जब भी अगर आपका 9 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ अगर राहु बैठा हुआ है तो वो जो है नीच का होगा। ठीक है, ये राहु कहीं भी 9 लिखा रह सकता है, ऐसा नहीं कि हमने जहाँ लिखा वहीं, कहीं भी ना जाए। यहाँ पहले नंबर भी आ सकता है, दूसरे नंबर, दूसरे खाने में, तीसरे खाने में, चौथे खाने में, 5वें खाने में, कहीं भी आ सकता है। लेकिन हाँ 9 नंबर से मतलब है आपको, जहाँ भी आपका 9 नंबर लिखा हुआ है वहीं पे अगर राहु बैठा हुआ है तो ये समझ लीजिए आपका जो है राहु नीच का है, क्योंकि राहु जो है धनु राशि पे आ जाता है तो वो नीच का हो जाता है। ठीक है,
तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आता है गुरु, ठीक है। गुरु हमेशा 10 नंबर, जहाँ 10 नंबर लिखा होता है नंबर से जाइएगा, भाव मत जाइए, क्योंकि भाव तो ये खाना है, ठीक है। भाव तो ये खाना है, ठीक है। ये जो खाने बने हुए हैं सब ये भाव है, बाकी नंबर जाइएगा। जहाँ भी आपका देखिए 10 नंबर लिखा हुआ है और वहीं अगर मान लीजिए गुरु बैठा हुआ है तो ये आप समझ लीजिए कि आपका गुरु भी जो है नीच का है, ठीक है। हाँ, बस नंबर वाइज जाइएगा कि नंबर जो है ये मकर राशि है। 10वां मतलब कि मकर राशि, यानी कि अगर मकर राशि पे आपका गुरु है तो ये समझ लीजिए गुरु जो है आपका नीच का है। ये 10 कहीं भी लिखा रह सकता है, किसी भी खाने में 10 लिखा रह सकता है, लेकिन सिर्फ 10 नंबर लिखा हुआ है और वहीं गुरु लिखा हुआ है तो ये समझ लीजिए आपकी जो है गुरु जो है नीच का फल है, जिससे आपको जो है फल नहीं मिला है। और जब गुरु नीच का होता है तो लक्ष्मी का जो है आपस नहीं टिकती है और लक्ष्मी का जो है निर्वाह होता है और सुचारू रूप से धन जो है आता नहीं है, सिर्फ जाता ही है। तो ये एक इसका जानने का तरीका, अगर गुरु आपका नीच का है तो लक्ष्मी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और लक्ष्मी जो है टिकती नहीं है, एक हाथ से आता दूसरे हाथ से जो है लक्ष्मी निकल जाती है, ठीक है। तो ये बातें हो गई जो है गुरु की। अब आते हैं बुध, ठीक है। बुध, अब देखिए बुध जो है मीन राशि, यानी कि जहाँ 12 लिखा हुआ है, ठीक है। 11 कुंभ है, यहाँ पे कोई राशि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ आपका मीन राशि यानी जहाँ आपका 12 लिखा हुआ है वहाँ अगर मान लिया बुध लिखा हुआ है तो ये समझ लिया आपका बुध भी जो है नीच राशि पे है, ठीक है। नीच राशि पे आपका बुध बैठा हुआ है तो आपको जो है सही शुभ फल जो है नहीं देगा। तो ये आप जान लीजिए कि बस ये आप जानिए, नंबर जाइएगा, अब नंबर ध्यान दीजिएगा, खाने मत ध्यान दीजिएगा। कहीं भी जो नंबर लिखा होगा देखिए आप देख लें, बहुत आसान तरीके से हमने बना दिया है जिससे आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। जहाँ भी जो नंबर लिखी रहेगा उसी के नंबर में अगर वो जो है ग्रह लिखा रहेगा तो वो समझ लीजिए नीच का है। वो कहीं भी कोई भी खाने लिखा रह सकता है तो उस आप समझ लीजिए जो है ये नीच का है, ठीक है। इससे आप जान सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हमने बता दिया, ठीक है। इसी तरह हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और भी हम अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे जिससे आप तक हम पहुँचाएंगे, जिससे आपको जानकारी मिलेगी। जय श्री राधे, राधे राधे, सबका